हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 7 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कलर का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को समझने से पहले हम इसके पहले जो आप टॉपिक पढ़े थे योग की सीमा के रूप में समाकलन, उस बात को थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ देखते हैं आधारभूत प्रमेय क्या है। बच्चों, आपको याद होगा कि योगफल की सीमा के रूप में जब हम समाकलन कर रहे थे, जो एक्सरसाइज 7.8 था, उसमें आप इसे क्या समझे थे? ये लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसे ऐसे बताया गया था कि कोई फंक्शन एफ एक्स हो, इसमें लिमिट a एक्स इक्वल a टू एक्स इक्वल b, ये इंटीग्रल इस एरिया को कवर करता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो एरिया है, कैसा एरिया? फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, एक्स एक्सिस और लिमिट x इक्वल a टू b के बीच में जो एरिया घिर रहा है, जो एरिया बंद हो रहा है, उस एरिया को ही ये समाकलन प्रकट करता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर एक x इक्वल एक्स की ही बात करें, अगर इसे हम चेंज करते हैं इंटीग्रल a टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ध्यान दीजिए, अगर इसका इंटीग्रल एफ एक्स का इंटीग्रल तो कुछ निकालेंगे या ओके, तो ये जब मान ज्ञात करेंगे तो ये किस एरिया को प्रकट करेगा? इस एरिया को लिमिट a टू एक्स एफ एक्स डी एक्स प्रकट करेगा। इसे क्षेत्रफल a हम बोले हैं, ध्यान दीजिए। तो यह एरिया x के मान पर निर्भर होगा। अगर x बड़ा है, x सपोज दैट यहाँ आ जाए तो ये एरिया चेंज होगा। x का मान इधर आ जाए तो ये एरिया कम होगा, मीन्स इस एरिया का मान इस x पर निर्भर है। अब जैसे आप लिखते हो कोई फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, y इक्वल एफ एक्स, अगर ये y का मान x पर निर्भर है तो हम बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। वैसे ही a इज ए फंक्शन ऑफ x, a इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अब हम ये बोलेंगे ये एरिया x पर निर्भर है, तो इसे बोलेंगे एरिया ऑफ फंक्शन, एरिया फंक्शन। ओके, क्षेत्रफल फलन, इसे क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल फलन। यहाँ एक टर्म आ रहा है क्षेत्रफल फलन। अब इस डिफिनीशन, जो एरिया ऑफ फंक्शन का डिफिनीशन बना, इस डिफिनीशन पर आधारित यहाँ दो प्रमेय हैं, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके दो प्रमेय हैं। हालांकि उस प्रमेय का डेरिवेशन आपके इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल उसका व्याख्या करना है। उस प्रमेय को आपको जानना है तो प्रमेय क्या है। तो आइए हम उस दोनों प्रमेय को देखते हैं, उसका मतलब क्या है। तो पहला फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि मान लीजिए कि बंद अंतराल AB पर f एक संतत फलन है। संतत मींस कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। और ax क्षेत्रफल फलन है। क्षेत्रफल फलन मींस, ध्यान दीजिएगा, अभी हम डिफाइन कर चुके a2x एफ एक्स डी एक्स, ये क्षेत्रफल फंक्शन है। तब सभी x एलिमेंट ऑफ AB, उस AB, जैसे आप फिगर में थोड़ा देखें, A से B के अंदर कोई भी x हो, यहाँ हो, कहीं भी हो x, उसके लिए a डैश x जो होगा, इसे आप ax भी नोट कर रहे थे, a डैश x जो होगा वो फंक्शन एफ एक्स के बराबर होगा। फिलहाल इस समय तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एफ एक्स का इंटीग्रल ax है, इंटीग्रल मीन्स उसका एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज, सबसे पहला डिफिनेशन आप समझे। अगर इसका प्रति अवकलज ये है तो ये तो पक्का है इसका डेरिवेटिव एफ एक्स तो होना है। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। इसी बात को उल्टे क्रम में बोला जा रहा है कि अगर ax इसका क्षेत्रफल फलन है और प्रत्येक x AB के लिए डिफाइन है, तो a डैश x का जो मान होगा वो एफ एक्स के ही बराबर होगा। इसमें हमको लगता है कोई बहुत नई चीज आप नहीं समझ रहे हैं। एक पॉइंट और आप समझ लें, इस बात का मतलब क्या है? जैसे बंद अंतराल AB पर f एक संतत फलन है
वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं इसका, जैसे हम यहाँ एक इंटीग्रल लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं -2 to 3 x स्क्वायर -1 के पावर 1/2 x। हम इस पर विचार करते हैं कि ये फंक्शन इस -2 से 3 पर डिफाइन है कि नहीं है। यदि ये फंक्शन यानी x स्क्वायर -1 पर पावर हाफ, ओके, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल -2 से 3 में अगर डिफाइन है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इस बंद अंतराल ए बी में कंटिन्यू है। तो थोड़ा संख्या रेखा पर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सब संख्या रेखा ये आपका 0 1 2 3 -1 -2, ओके, -2 से 3 में डिफाइन, -2 से 3 के बीच में ये इंटीग्रल है। यहाँ एक चीज देखें, इसके बीच में जब x की वैल्यू होगा कहां से, 1 से छोटा, सपोज दैट 1 से कम और -1 से बड़ा, ओके, सपोज दैट 0 ही है। अगर 0 यहाँ रख दें तो 0 -1 क्या होगा, यहाँ -1 पर 1/2 आएगा, लेकिन ये 0 है तो मान लो 0 हो गया। चलो दूसरा अंक लेते हैं, हाफ लेते हैं, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 -1 फिर 1/2 होगा, 1/2 ये -3/4 और 1/2 हो गया। तो निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल तो हमें नहीं पता है, मीन्स जब -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू यदि फंक्शन डिफाइन नहीं है, ऐसे हम बोलेंगे इस बंद अंतराल -2 से 3 में ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो ऐसे के लिए ये बात नहीं कहा गया है, ऐसे फंक्शन के लिए कहा गया है कि जिसमें ए बी में ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यू हो। उस दशा में जो क्षेत्रफल फलन होगा उसका डेरिवेटिव उस खुद f(x) के ही बराबर होगा। तो ये हो गया थ्योरम 1। इसी प्रकार थ्योरम 2, मान लीजिए कि बंद अंतराल ए बी पर f एक संतत फलन है, सेम मैटर कंटिन्यू फलन है। इसका मीनिंग आप समझ चुके कि संतत, अभी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाए, अगर उसमें मान डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यू नहीं है। अगर उस शर्त का पालन ये फंक्शन कर रहा है तो f का जो प्रति अवकलज होगा, प्रति अवकलज मीन्स इंटीग्रल, f का इंटीग्रल अगर f है तो a to b f(x) dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो उसका प्रति अवकलज होगा उसमें लिमिट a to b, प्रति अवकलज का मान इस b पॉइंट पर निकाल लेंगे और a पॉइंट पर निकालकर उसको घटा लेंगे। इसका यूज हम लोग अभी अगले एक्सरसाइज 7.9 में इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए इसका मान आप 7.8 एक्सरसाइज में भी ज्ञात किए, योगफल की सीमा के रूप में। आप ध्यान दीजिए, एक पेज या 2 पेज में सवाल लग रहा था, उस क्वेश्चन को कितने बड़े रूप में हम लोग लगाए थे योगफल की सीमा के रूप में, वैसे सभी क्वेश्चंस को लगाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो अब हम इस थ्योरम का प्रयोग करके शॉर्टकट में 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। इसका मतलब समझना क्या है, सपोज दैट लीजिए आप, मान लो यहाँ x स्क्वायर -1 इंटीग्रल करना है 1 से 2, तो हम क्या बोल रहे हैं, f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, तो जो f(x) यहाँ पर है x स्क्वायर -1, इसका प्रति अवकलज को आप इंटीग्रल ले लिखते हैं, f(x) dx क्या होगा, x³ - x। ये तो इंटीग्रल आप जानते हैं। तो इसका इंटीग्रल अगर ये निकाल लिए तो इसका इंटीग्रल, ये जो f(x) मिल गया क्या, x³ - x। ये तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें a to b 1 to 2 इसको रखेंगे। अब बोले इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट बी पर अपर लिमिट पर पहले इसमें 2 रखो, 2³ - 2 यहाँ रखें। और फिर इसमें लोअर लिमिट पर इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 - 1 इसको सॉल्व करना है। तो 2³ 8/3 -2 माइनस ये हो गया 1/3 - 1, तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जा 2/3, और ये होगा ये माइनस, ये भी प्लस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि अब -3 होगा तो 2/3 ये भी आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 4/3। तो अब आप सोचिए
जो 7.8 में शायद ऐसे क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, वो शायद 1 या 1.5 पेज में सॉल्व हो रहा था। यहाँ शॉर्टकट में ऐसे हम लोग इस थ्योरम 2 का प्रयोग करके लगा लेंगे। कोई फंक्शन होगा, इसका प्रति अवकलज f(x) हो तो प्रति अवकलज का मान अपर लिमिट पर और फिर लोअर लिमिट पर निकाल के माइनस कर देंगे, सीधे वो मान प्राप्त होगा। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.9 में कुछ इसी तरह के सवालों को अब लगाना शुरू करेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन लगाने का ये पैटर्न होगा। ओके, तो इस वीडियो को देखकर हम आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाना शुरू कर लें और हम नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 7.9 का लाते हैं।